हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग शुरू करेंगे जून मेजरमेंट में लेक्चर नंबर थर्ड। लेक्चर नंबर थर्ड शुरू करने से पहले हम लोगों ने जो लेक्चर नंबर वन और टू में पढ़े हैं उसके बारे में बात कर लिया जाए। जैसा कि मैंने कहा था, जूनियर मेजरमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू वो है डायमेंशन। अगर तुम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को देखोगे तो तुम ये बात को समझोगे कि हाँ, डायमेंशन में क्यों बोलना इम्पोर्टेंट है। अब डायमेंशन से क्वेश्चंस हम लोग, ठीक है, डायमेंशन तो आपने पढ़ा दिया। अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ के लगभग 50 क्वांटिटीज़ के 11th-12th मिला करके हम लोगों ने डायमेंशन पढ़ लिए। कुछ का याद कर लिया, कुछ फॉर्मूले से हो गए, ठीक है, हो गया। फॉर टाइम बीइंग डायमेंशन ओके। लेकिन अब इससे क्वेश्चंस कैसे आएंगे, हम क्वेश्चंस कैसे प्रिपेयर करें, कैसे क्वेश्चंस को हम अ, ये समझ के आए कि यार ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो हम फटाक से कर लेंगे। तो जैसा कि मैंने फर्स्ट डे कहा था कि डायमेंशन के क्वेश्चंस की वैरायटी बहुत ज़्यादा है। अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन डायमेंशन से पूछे जाते हैं और हम सारे वैरायटी को, सारे टाइप के क्वेश्चंस को एक एक करके अलग अलग लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे, ताकि कोई भी टाइप के क्वेश्चंस ऐसा नहीं कि अनसीन रह जाए। एग्जामिनेशन में जाते हो कि यार ऐसे क्वेश्चन तो हम कर ही नहीं पाए, प्रैक्टिस नहीं कर पाए, कैसे होगा, तो वो सीन ना होने पाए। जितने भी टाइप्स होंगे सारे क्वेश्चन कर लेंगे। और सबसे अच्छा तरीका क्या है यार, PYQs उठाओ, 15 साल के, 12 साल के, देखो, खंगालो, छाटो, समझो, एसेस करो कि यार क्या है, कैसे है। नहीं कर सकते हो तो यहाँ पे देखो, साइंसिस करके तुमको बता रहा हूँ मैं कि कैसे क्वेश्चंस करने हैं, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, क्या ज़्यादा आएंगे, क्या चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट है, ये बात हमको समझनी है। एनीवे, तो ये सब बात तो होती रहेगी। फिलहाल आज से हम लोग इनफैक्ट डायमेंशन पर क्वेश्चंस शुरू करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस के लिए हमको प्रिपेयर्ड रहना है, कैसे क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशन में आएंगे या आ सकते हैं। इनके सिलेक्शन में जो भी PYQs हैं उनको बहुत हद तक मैंने फॉलो किया है, ठीक है, कि यार क्या चीज़ें हैं, कैसे तुमसे क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, क्या पैटर्न है पिछले 2-3 साल का अगर बात किया जाए तो इन सब चीज़ों को देख करके, समझ के ही तुम्हारे सामने क्वेश्चंस छांट के मैं लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है। आज कोशिश हम लोग करेंगे एक दो टाइप जो हमें डायमेंशन के क्वेश्चंस आते हैं उनको अच्छे से कवर कर लिया जाए। तो सबसे पहला टाइप जो पिछले 2-3 साल में अगर तुम देखोगे तुमको मिल जाएगा अच्छे अच्छे खासे क्वेश्चंस, वो ये होता है कि हम लोग जो 7 फंडामेंटल क्वालिटी की बात करते हैं, है ना, फिलहाल उसको पुट असाइड, उसको किनारे रख दो और कुछ और फिजिकल क्वालिटीज़ को फंडामेंटल मान लो। जैसे फोर्स को मान लिया, एनर्जी को मान लिया, मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज चेंज कर देगा। जो साथ हम लोगों ने पढ़ रखी वो नहीं, कुछ और 3-4 ऐसे, और उनके टर्म्स में बाकी फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन तुमको लिखना होगा। पहले क्वेश्चन समझ लो क्या है, ऐसे रैंडम जंप नहीं करना कि बस हाँ चलो क्वेश्चन है कर लिए, नहीं, समझो समझो कैसे क्वेश्चन है, ठीक है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज को डैम फंडामेंटल मान लेगा और उनके टर्म्स में दूसरे क्वांटिटीज का डायमेंशन तुमको लिखने को बोलेगा। ऐसे कंडीशन में जो 7 फंडामेंटल हम लोगों ने पढ़ रखी है उसको हमें छोड़ देना होगा और क्वेश्चन में जो कहेगा उसके हिसाब से हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज को एज्यूम करके डायमेंशन बाकी लोगों का फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये होता है टाइप नंबर 1 कह सकते हो। तो चलो शुरू करते, देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फोर्स, वेलोसिटी और टाइम, इन तीन को फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए कुछ बच्चे क्वेश्चन के सर ये क्या है, हम तो फंडामेंटल वो कुछ और आपने पढ़ाई, फंडामेंटल क्यों है, फोर्स बता रहा है, तो ठीक है मत घबराओ, सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए ही बात हो रही है कि फोर्स को फंडामेंटल क्वांटिटी मान लो।
वेलोसिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी मान लो फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए। बाकी जो हम लोगों ने पढ़ा कि दैट इज डिफरेंट थिंग, वो यूनिवर्सल है, वो तो है ना। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में फोर्स, वेलोसिटी और टाइम, ये तीन चीज़ें हैं जिनको हमको फंडामेंटल क्वांटिटी एज्यूम करके चलना है। ठीक है, कि फोर्स एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, एंड टाइम, ठीक है, आर कंसीडर्ड एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब ऐसा ऐसा लिख देने का अब ये मतलब हो गया कि अब जो भी डायमेंशन हमसे पूछा जाएगा हमें वो एफ, वी और टी के टर्म्स में ही लिखना है। समझे इसका मतलब क्या हुआ? फिर समझ लो, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटीज को फंडामेंटल बोल दिया किसी क्वेश्चन में, फोर्स, वेलोसिटी और टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटी मानना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इन्हीं के टर्म्स में हमें बाकियों के डायमेंशन लिखने होंगे जो हमसे पूछा जाएगा। अब इन तीन के अलावा हम कोई चौथा फिजिकल क्वांटिटीज इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते ना, एकदम नहीं। इन्हीं तीनों के टर्म्स में लिखना है, चौथा का कोई एंट्री नहीं हो सकते। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले लेंथ, आइडिया है क्या सर, अप्रोच क्या होना चाहिए? सुनो, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन पूछे हमें करना क्या है, जो फिजिकल क्वांटिटीज को फंडामेंटल मानने को बोल रहा है उनके बीच में एक रिलेशन, फॉर्मूला पूरे 11-12 के फिजिक्स में खोजोगे तुमको रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो जिनके डायमेंशन पूछे जाएं और जिनको फंडामेंटल मानना है, इनका आपस का एक रिलेशन खोजो, कोई फॉर्मूला, आपस का रिलेशन, बस वहीं से काम हो जाएगा। जैसे ओके, तो सबसे पहला डायमेंशन जो हमसे बोल रखा है वो क्या है बच्चों? लेंथ। अब लेंथ का लिए कोई फॉर्मूला इन तीनों के टर्म्स में निकालो। ऐसा नहीं कि तीनों ही के टर्म्स में, कोई दो भी हो सकते हैं, नॉट नेसेसरली कि तीनों आए, कोई दो से भी काम हो गया, दैट्स इट, ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हम लोग एक फॉर्मूला लगाएं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, लगा सकते हैं। स्पीड का डायमेंशन वेलोसिटी के डायमेंशन सेम ही होगा, है ना। तो स्पीड का डायमेंशन v, जैसा क्वेश्चन में कह रहा है। डिस्टेंस इज लेंथ, जिसका डायमेंशन तुमको फाइंड करना है, तो डिस्टेंस के बदले तुम चाहो तो लेंथ लिख सकते हो, जिसका डायमेंशन फाइंड करना है। एंड टाइम का डायमेंशन तो हमें दिया ही हुआ है, दैट इज t। तो यहाँ से अगर हम लोग लेंथ का डायमेंशन निकालना चाहें तो लेंथ का डायमेंशन क्या हो जाएगा? v t, ठीक है। बस सही तुमको करना है, जिसका डायमेंशन पूछा जाए और जो तुमको दिया जाए, बस उनके बीच आपस में कोई रिलेशन, कोई फॉर्मूला, और याद करोगे, सोचोगे, खोजोगे, मिल जाएगा। बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। मगर इन तीन के बाहर चौथा नहीं आना चाहिए, ये मेन अप्रोच है। सेकंड इज मास। अब मास के लिए कोई फॉर्मूला सोचो, क्या फॉर्मूला हो सकता है मास के लिए? मास के लिए यार फोर्स भी पता है, मास का पूछ रहा है, तो फिर एक ही फॉर्मूला दिमाग में आता है, F इज इक्वल टू एम इन टू। ऐसा नहीं कि जो फॉर्मूला हम करें पहली बार में आ ही जाए, तुम्हारे जो फॉर्मूला है पुट इट, नहीं होगा दूसरा, दूसरे में तीसरा, है ना। तुम रखो तो सही तुमको जो फॉर्मूला पता है, नहीं होगा दूसरा फॉर्मूला खोजेंगे, उससे नहीं होगा तीसरा खोजेंगे, मगर जो तुमको आपस करेक्शन को याद हो, लेट अस पुट इट, देखेंगे फिर। तो हमें मास का पूछा और फोर्स का दिया, तो एक ही फॉर्मूला दिमाग में आता है, V इक्वल टू एम इन टू ए। इससे जाना पहचाना परिचित फॉर्मूला क्या होगा? तो फोर्स इज फोर्स, मास इज m, and as we know that acceleration is rate of change of velocity,
विद टाइम, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। अब यहाँ से देखो सारा काम मेरा हो जाएगा। फोर्स का डायमेंशन पता ही है, वेलोसिटी है, टाइम है, सब दिया हुआ है। तो रखो, फॉर्मूला बनाओ, रखो, अपने आप आएगा। तो फोर्स का डायमेंशन इज एफ, मास का डायमेंशन फाइंड करना है, वेलोसिटी का डायमेंशन तो हमें क्वेश्चन में वी दिया ही है, ठीक है, और टाइम का डायमेंशन तो टी है ही है। तो यहाँ से अगर मास का डायमेंशन निकाला जाए तो एफ इंटू टी, ठीक है, और v नीचे आके फिर ऊपर चला जाएगा, तो एफ टी वी टू द पावर -1, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा डायमेंशन ऑफ मास इन टर्म्स ऑफ फोर्स, टाइम एंड वेलोसिटी। इन्हीं तीन में हमको बातचीत करनी है। लेट अस मूव अहेड और आगे चलते हैं। एंड थर्ड इज डेंसिटी। अब डेंसिटी का डायमेंशन के लिए सोचो, डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम, सब जानते हैं। तो मास का डायमेंशन तो निकाल चुके, ऐसा नहीं कि जो डायमेंशन निकाल चुके उसको यूज़ नहीं करना है, डायमेंशन निकाल चुके उसको यूज़ कर सकते हो आराम से। तो मास का निकाल चुके डायमेंशन, दैट इज एफ टी वी टू द पावर -1। इस v और इस v में कंफ्यूज्ड मत होना, ये वेलोसिटी के लिए है, ये वॉल्यूम के लिए मैं लिख ही दे रहा हूँ, है ना, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो मास का डायमेंशन हो गया जो निकाल चुके थे। वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होगा? वॉल्यूम का डायमेंशन तो लेंथ का क्यूब होगा, LBH, लेंथ का क्यूब। और लेंथ का डायमेंशन क्या है? लेंथ का डायमेंशन है VT, इसका क्यूब करना होगा। तो VT का क्यूब, ये समझा क्यूब क्यों कर रहे हैं हम लोग? कि वॉल्यूम है, वॉल्यूम इज लेंथ का क्यूब, L आएगा, B आएगा, H आएगा। तो लेंथ का डायमेंशन L तो माना नहीं है, लेंथ का डायमेंशन तो VT है, तो VT का होल क्यूब कर दिया। नाउ तो D इज इक्वल टू F, तो एज इट इज, ये T टू द पावर 1 है, ये T क्यूब ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो FT 1 -3 -2, और ये v टू द पावर -1 है, ये v क्यूब फिर ऊपर जाएगा, तो v क्यूब फिर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, v टू द पावर -4। तो ये हो गया डायमेंशन ऑफ डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम। देन वी मूव टू द फोर्थ वन, एंड फोर्थ वन इज सॉरी, थर्ड डेंसिटी चला गया था मैं, फोर्थ, चलो कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे हो गया तो क्या फ़र्क पड़ता है, करना तो वही है, एनर्जी। अब एनर्जी का जो भी फॉर्मूला, काइनेटिक पोटेंशियल, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल, तुमको जो फॉर्मूला याद है एनर्जी का रख दो, आ जाएगा। लेकिन क्यों हम अपने काम को बढ़ाएं? सिंपल सा छोटा सा बचपन से पढ़ते हुआ फॉर्मूला, हाफ mv², इसी को यूज़ किया जाए, है ना। तो एनर्जी का डायमेंशन के 1/2 तो न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, उससे तो मतलब नहीं है। मास अगेन निकाल चुके हम लोग, FT v टू द पावर -1, और वेलोसिटी का डायमेंशन तो v², v है ही है, तो ये हो गया v², ठीक है। तो एनर्जी का डायमेंशन क्या मिल जाएगा, FT, ये v² और v है, तो FTV, FTV is the dimension of energy in terms of force, time and velocity, ठीक है। Then fifth one is pressure. Fifth one is pressure. प्रेशर का फॉर्मूला, प्रेशर का बेसिक फॉर्मूला जो हम लोग पढ़ते हैं, प्रेशर इज इक्वल
टू फोर्स अपॉन एरिया, है ना। फोर्स का डायमेंशन तो एफ ही लेना है इस क्वेश्चन में, तो एफ एज इट इज डिवाइड बाई एरिया, एरिया इज एल इंटू बी, लेंथ का स्क्वायर, है ना। तो लेंथ हमारा यहाँ एल नहीं है, लेंथ हमारा यहाँ पे वी टी है, तो लेंथ का स्क्वायर मतलब वी टी का स्क्वायर, तो वी टी का स्क्वायर, ठीक है। तो सिंप्लीफाई किया तो प्रेशर का डायमेंशन क्या आएगा, एफ एज इट इज वी स्क्वायर ऊपर गया वी टू पावर -2, टी स्क्वायर ऊपर गया टी टू द पावर -2, ठीक है। तो ये हो गया प्रेशर का डायमेंशन इन टर्म्स ऑफ फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम। तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो आइडिया समझना जरूरी है कि क्या दिया रहेगा, हमें क्या करना है। कुछ क्वांटिटीज तुमको बोल दी जाएंगी कि यार ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए, बाकी तुम जो पढ़े हो भूल जाओ। इस क्वेश्चन में जो दिया जाएगा उसको फॉलो करो, और कुछ क्वांटिटीज का डायमेंशन पूछा जाएगा। तो आइडिया ये है, अप्रोच ये है कि इनका कोई रिलेशन, कोई फॉर्मूला इनके टर्म्स में खोजोगे मिल जाएगी, एंड जस्ट राइट डाउन द डायमेंशन, सिंपल। भी और क्वेश्चन करेंगे इस पे, यहाँ तक करो, फिर आगे चलते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। डू इट फास्ट। तो चलो अब एक क्वेश्चन से बात तो बनेगी नहीं, कम से कम और 2-3 क्वेश्चन करेंगे इसी टाइप पर, तब कुछ बात समझ में आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा और क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी होगी फिर, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन भी और करेंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ एनर्जी ई, लेंथ एल एंड वेलोसिटी वी आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटी। साफ साफ कह दिया भैया कि तुमको एनर्जी, लेंथ और वेलोसिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी कंसीडर करना है। एनर्जी ई, लेंथ एल एंड वेलोसिटी वी, ठीक है। अब एनर्जी का जो डायमेंशन पढ़े हो हम लोग, वो फिलहाल भूल जाओ। इस क्वेश्चन के लिए एनर्जी को ई से डिनोट करना है, लेंथ को एल से, वेलोसिटी को वी से, ठीक है। अब इन्हीं को फंडामेंटल मानना है, इन्हीं के टर्म्स में ही बातें करनी, चौथा कोई इन 3 के अलावा अब एंटर नहीं कर सकते। तो जो भी फिजिकल क्वांटिटीज पूछी गई हैं, टाइम, मास, फोर्स, मोमेंटम, प्रेशर, इन सब का डायमेंशन इन 3 के टर्म्स में लिखो। फिर वही आइडिया है, वही अप्रोच है, वही मेथड है। इन चीज़ों के साथ रिलेशन खोजो, फॉर्मूला देखो, कहीं कुछ पढ़े हो, कहीं कुछ याद आ जाए, अप्लाई कर दो। जैसे टाइम पूछा है, अब टाइम का डायमेंशन पूछा है, लेंथ दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है, कितना सिंपल सा रिलेशन है। टाइम is equal to, as we know that, distance upon speed। टाइम का डायमेंशन तुमको फाइंड करना है, डिस्टेंस मतलब लेंथ, लेंथ के लिए क्या यूज़ करना है, एल, स्पीड यानी कि वेलोसिटी, डायमेंशन का यूज़ करना है, वी। तो टाइम का बहुत खूबसूरती के साथ डायमेंशन क्या आ गया, एल वी टू द पावर -1। तो ये हो गया टाइम का डायमेंशन। क्लियर है? कोई एक फॉर्मूला बस सोच लो, अपने तुम्हारा काम हो जाए। नेक्स्ट इज मास। अब मास का डायमेंशन तो एम तो होता ही है, मगर एम तो यूज नहीं कर सकते। अब इन 3 के टर्म्स में यार एनर्जी है, वेलोसिटी है, मास है। एनर्जी, वेलोसिटी और मास, तो इससे अच्छा फॉर्मूला K = ½ mv²
इससे अच्छा फॉर्मूला क्या होगा, जहाँ तुमको एनर्जी भी आ रही है, मास भी आ रहा है, वेलोसिटी भी आ रहा है। तो एनर्जी का डायमेंशन, काइनेटिक एनर्जी या कोई भी हो, एनर्जी का डायमेंशन क्या यूज़ करना है, एम बोल रहा हूँ, ई। 1/2 से फिलहाल कोई मतलब नहीं है। मास का डायमेंशन हमें चाहिए इनटू वेलोसिटी का डायमेंशन v²। ठीक है, नीचे आके ऊपर चला जाएगा, तो देयरफॉर मास का डायमेंशन क्या हो जाएगा, ई v⁻²। ठीक है। नेक्स्ट इज फोर्स। थर्ड वन इज फोर्स। अब फोर्स के लिए क्या हम डायमेंशन यूज़ कर सकते हैं, सोचो। क्या फोर्स के लिए हम लोग कोई और फॉर्मूला, कोई और चीज़, जैसे वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। एंड वर्क इज एनर्जी, तो एनर्जी का डायमेंशन ई। वर्क और एनर्जी का डायमेंशन सेम होता है, एकदम घबराना मत। फोर्स का डायमेंशन फाइंड करना है। डिस्प्लेसमेंट इज लेंथ, लेंथ का डायमेंशन तुमको एल यूज ही करना है। नीचे आके ऊपर चला गया, तो फोर्स का डायमेंशन क्या मिल गया, ई L⁻⁻1। अच्छा, हो सकता है कि तुम्हारे दिमाग में कोई दूसरा फॉर्मूला भी आ रहा हो कि अरे सर ये वाला फॉर्मूला यूज़ क्यों नहीं कर रहे, तुम कर लो, कर सकते हो, सेम आंसर आएगा। हो सकता है कि किसी मन में सर F इज इक्वल टू एम इंटू ए के यूज़ नहीं किए, F इज इक्वल टू एम इंटू ए में F का डायमेंशन फाइंड करना है, मास का डायमेंशन निकाल चुके हैं, ए को वी और टी में चेंज कर देंगे, टी का पता ही है, निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुमको इस फॉर्मूले के अलावा कोई, व्हाट एट द एंड इज दैट, आसान क्या है, जल्दी क्या हो जाएगा, दैट्स इट। अगर तुमको इसके अलावा कोई दूसरा फॉर्मूला पता है, कोई दूसरी रिलेशन क्लिक कर रही है, यूज़ इट। मे बी शायद 10 सेकेंड ज़्यादा लग जाए, उससे भी कुछ नहीं होगा, रिजल्ट विल बी सेम। ठीक है, बट हमको देखना हो कौन जल्दी फटाफट हो जाए। तो ये सब चीज़ें आती जाएंगी, खुद ब खुद प्रैक्टिस करोगे अपने आप आता जाएगा। ठीक है, एकदम घबराने की बात नहीं। अगर तुम्हें किसके अलावा कोई दूसरा रिलेशन याद हो कि यार सर ने वो यूज़ क्यों नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो, बहुत सारे रिलेशन है जिससे आंसर आ जाएंगे। देन मोमेंटम। मोमेंटम के लिए तो हमेशा एक ही फॉर्मूला, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। मास का डायमेंशन वी हैव ऑलरेडी, दैट इज ई v⁻²। और वेलोसिटी का डायमेंशन तो v हमको यूज़ करना ही है, तो मोमेंटम का डायमेंशन क्या मिल जाएगा, ई वी। ठीक है, दिस इज डायमेंशन ऑफ मोमेंटम, दैट इज ई वी। नाउ लास्ट बच गया है प्रेशर। प्रेशर का डायमेंशन लास्ट इज प्रेशर। अब प्रेशर के लिए फॉर्मूला, अगर हम बेसिक फॉर्मूला प्रेशर का याद रखें तो वही होता है फिर P इज इक्वल टू F/A। ठीक है, फोर्स का डायमेंशन हम यहाँ से फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, और एरिया के लिए लेंथ का स्क्वायर, और लेंथ के लिए तो L हमको यूज़ करना ही है। ठीक है, तो देयरफॉर P इज इक्वल टू फोर्स का डायमेंशन, दैट इज E L⁻⁻1। A इज एरिया, लेंथ का स्क्वायर, दैट इज L का स्क्वायर, L का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, E, ये चला गया ऊपर, तो L⁻⁻ कितना हो जाएगा, -3। तो ये हो गया तुम्हारा डायमेंशन ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन में तुमको मैं 4-5 डायमेंशन निकाल के दिखा दे रहा हूँ कि अप्रोच पकड़ में आ जाए, मेथड क्या है, अप्रोच क्या है। ठीक है, तो अब इस पे जितनी प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग करें उतने अच्छे होंगे हमारे लिए। इसमें से जहाँ तक हमें याद आ रहा है कि इसके पहले वाले क्वेश्चन जो क्वेश्चन 1 किया था, उसमें
एक क्वेश्चन नीट एग्जामिनेशन में पूछा गया था, ठीक है, शायद वो एनर्जी का था, फोर्स के टर्म में निकालना था एनर्जी का डायमेंशन। एनीवे, इसलिए मैं तुमको एक एक क्वेश्चन में नहीं करा कि भाई 4-5 क्वांटिटी का निकाल के दिखा दे रहा हूँ तो कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो जो डायमेंशन, जो हमको फंडामेंटल मानना है और जिनका डायमेंशन निकालना है, आपस का बस रिलेशन खोजो और यूज़ करते चलो, ठीक है। जल्दी करो, अभी इस पे और क्वेश्चन करेंगे जल्दी। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि इस पे 2021 में नीट एग्जामिनेशन में इस पे क्या क्वेश्चन पूछा था और क्या उसका आंसर होगा। सेम टाइप का क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे हैं, उसी टाइप के क्वेश्चंस ये हैं, ठीक है। तो मैं टाइप छांट लिया हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चंस जो होंगे वो एक तरह से करेंगे, डिफरेंट टाइप के होंगे डिफरेंट टाइप से करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि फोर्स एफ, एक्सेलरेशन अब आ गया ए, एंड टाइम इज टी, आर चूजन एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। जो पढ़े हो सब भूल जाओ फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए। डायमेंशन में जो पढ़े वो भूल जाओ, कहने का मतलब ये है फोर्स एफ, एक्सेलरेशन ए और टाइम टी, अब इनको तुमको फंडामेंटल मान लेना है कि भाई ये 3 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं। अब हमसे किसी का अगर डायमेंशन पूछा तो हम इन्हीं 3 के टर्म्स में आंसर देंगे, ऑप्शन देख भी सकते हो, इनके अलावा चौथा कोई नहीं होगा, है ना। पूछा किसका है, फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी का डायमेंशन हमसे पूछा गया। अब सोचो एनर्जी का, अभी मैंने क्या बताया, एक रिलेशन तुमको खोजना होगा जो पूछा है उसका और जिनको फंडामेंटल मानना है उनके बीच का कोई एक रिलेशन, कोई फॉर्मूला कभी पढ़ा हो कहीं किसी चैप्टर में, 11th में, 12th में, कभी भी कोई फॉर्मूला सोचो। तो देखो हम लोग कैसे अप्रोच करते हैं। सबसे पहले तो फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए होता है, मास इंटू एक्सेशन। फोर्स का डायमेंशन एफ दिया है, लिख लिया। मास का डायमेंशन नहीं पता, छोड़ दो। एक्सेशन का डायमेंशन कैपिटल ए, ठीक है। तो नीचे आके ऊपर गया तो मास का डायमेंशन क्या मिल जाएगा, एफ ए टू द पावर -1। ये तो हो गया मास का डायमेंशन। तो अगर मास का डायमेंशन हमको मिल जाए तो एनर्जी बहुत दूर थोड़ी है। द एवरग्रीन फॉर्मूला, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट, इज इक्वल टू mc²। एनर्जी का डायमेंशन पूछा है, मास का डायमेंशन हाथ लग गया है, वेलोसिटी का डायमेंशन हाथ अभी नहीं लगा है, तो क्या दिक्कत है। वी नो दैट ए इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। तो यहाँ से अगर ए का डायमेंशन कैपिटल ए, वेलोसिटी का डायमेंशन नहीं पता, टाइम का डायमेंशन एस टी, टाइम का डायमेंशन इज टी। तो यहाँ से वेलोसिटी का डायमेंशन ए इंटू टी यूज़ कर सकते हैं हम लोग। नाउ कम हियर, तो E इज इक्वल टू मास का डायमेंशन एफ ए टू द पावर -1, सी स्पीड का डायमेंशन ए टी मगर स्क्वायर भी करना है तो ए टी का होल स्क्वायर। तो एनर्जी का डायमेंशन क्या आएगा, तो एनर्जी का डायमेंशन क्या आएगा, एफ ए -1 ए स्क्वायर, दैट इज ए, एंड टी स्क्वायर। तो एफ ए टी स्क्वायर इज द डायमेंशन ऑफ एनर्जी इन टर्म्स ऑफ फोर्स, एक्सेलरेशन एंड टाइम। ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ठीक।
ठीक है। तो बस यही अप्रोच है, यही अप्रोच है। जितने ढेर सारे क्वेश्चंस कर लोगे इस पे, उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे इन क्वेश्चंस को देखने के बाद। ठीक है, जल्दी को चलेंगे टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जल्दी। चलो, तो अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते। क्वेश्चन 4 2015 में नीट पे पूछा गया क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम, इनको फंडामेंटल क्वांटिटी तुमको मान लेना है, और डायमेंशन तुमको किसका लिखना है? सरफेस टेंशन का। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन? तो ऐसा मैंने कहा कि जो तुमसे पूछा जाए और जो तुमको दिया जाए, इनके बीच में कोई फॉर्मूला, कोई रिलेशन खोजो, सोचो। एनर्जी, सरफेस टेंशन, कुछ याद आ रहा? 11th क्लास सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, चेंज इन सरफेस एनर्जी, सरफेस एरिया, अगर याद आ रहा हो तो द चेंज इन एनर्जी इज सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन सरफेस एरिया। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस करते भी इस पे हम लोग हैं सरफेस टेंशन वाले चैप्टर में। एनर्जी जहाँ देखा, सरफेस टेंशन जहाँ देखा, जो नहीं कि सभी में रिलेशन खोजो, कोई भी एक दो मिल जाए बाकी काम मेरा हो जाएगा। तो देखा कि यार एनर्जी का फॉर्मूला वो डेल्टा यू इज इक्वल टू एस इंटू डेल्टा ए करके होता था, जिसमें एनर्जी भी आ रहा है, सरफेस टेंशन भी आ रहा है, बस वहीं से क्लू मिल जाएगा। अब वो सर एरिया कैसे निकालें? एरिया का तुमको लेंथ चाहिए, और लेंथ के लिए वी ओ टी तुमको पता ही है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये तुम करते ही हैं। तो डिस्टेंस इज लेंथ का डायमेंशन अगर निकालना हुआ तो स्पीड मतलब वेलोसिटी, टाइम इज टी। तो लेंथ का डायमेंशन क्या मिल गया मुझको? वी टी। तो यहाँ से अगर मैं सरफेस टेंशन का डायमेंशन निकालना चाहूँ तो डेल्टा यू बाई डेल्टा ए मुझको मिलेगा। डेल्टा यू इज एनर्जी विच इज ई, एंड डेल्टा ए इज एरिया, लेंथ स्क्वायर, और लेंथ मतलब एल नहीं, ये वी टी का स्क्वायर। तो वी टी का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? ई वी टू द पावर -2 टी टू द पावर -2। ठीक है, ई वी टू द पावर -2 टी टू द पावर 2, दिस इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आसान है। तो दिस इज हाउ यू डू सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो जल्दी करो, फिर आगे चलते हैं। डू इट फास्ट। ओके, तो आज हम लोग इसी टाइप पे स्टार्ट करेंगे। मैं सोचा कि एक टाइप 1 टाइप 2 दोनों करा दूंगा, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। धीमे धीमे एक एक टाइप देखते चलेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चंस किस किस टॉपिक पे बनते हैं, और कैसे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो ये तो हो गया डायमेंशन में एक टाइप के क्वेश्चंस। अब अगले टाइप के सवाल कैसे आते हैं नीट एग्जामिनेशन में, इनकी बात करेंगे लेक्चर नंबर 4 में, यानी कि कल। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। ठीक है, थैंक यू सो मच।